हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अभी मोटिवेशन मतलब कि स्टार्ट किया था। मोटिवेशन में आप लोग का मोटिवेशन का परिभाषाएं मतलब कि क्या क्या है और कौन किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कौन क्या क्या बोले गए हैं, ठीक है, वो बताए थे। और प्रेरणा की प्रकृति एवं विशेषताएं बताए थे, ठीक है। अब आइए आप लोग को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अभी प्रेरणा के प्रकार, बहुत ही मज़ेदार मतलब कि टॉपिक है। अभी प्रेरणा के देखिए क्या है। अभिप्रेरणा के प्रकार, दो तरह के मोटिवेशन मतलब कि होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक, जिसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। प्रेरणा के दो प्रकार। अब देखिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। तो देखिए, जब किसी क्रिया को हम स्वयं की इच्छा से करते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा है कि जब किसी क्रिया को या काम को क्या करते हैं, स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा जिसको करने से सुख तथा संतोष की प्राप्ति होती है। सुख या संतोष की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे में देख सकते हैं कि भूख, प्यास, नेतृत्व, बचाव, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, मातृत्व, प्रेम, सफलता की इच्छा, आत्मसम्मान, आराम, खेल, अनुकरण आदि। ये सब चीज़ें जो होता है, इन सब चीज़ों के करने के बाद क्या होता है, सुख या संतोष का प्राप्ति होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं कि इसे सकारात्मक, जन्मजात या प्राकृतिक या शारीरिक या अनसीखी या फिर जैविक या फिर स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कर सकते हैं। ये सब मतलब कि एक तरह से नेचुरली रहता है, ठीक है। मतलब जन्मजात बोल सकते हैं। जैसे मलमूत्र का त्याग, मातृत्व मतलब कि मम्मी से मतलब कि प्यार, ये सब चीज़ें, नींद आना, सो जाना, ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब चीज़ें क्या है, मतलब कि जन्मजात एक तरह से कह सकते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये इसे क्या कहा जा सकता है, जो भी चीज़ें हैं जैसे काम, मलमूत्र त्याग, मातृत्व, प्रेम, सफलता की इच्छा, आत्मसम्मान, खेल, अनुकरण, ये सब चीज़ें को हम लोग बोलते हैं कि सकारात्मक है, जन्मजात है, प्राकृतिक या शारीरिक या आंशिकी या जैविक, स्वाभाविक या अभिप्रेरणा भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कभी भी दे देगा आप लोग को क्वेश्चन कि आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे दे दिया आप लोग को कि नींद दे दिया, भूख दे दिया, ठीक है, और मतलब दे दिया कि मलमूत्र त्याग दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया कुछ और। तो बोल देगा कि इनमें से कौन सा मतलब कि आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो ये तीन तो आंतरिक अभिप्रेरणा था, लेकिन एक और जो दे देगा जो कि बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा, ठीक है, वो सब नकारात्मक रूप से बोल सकते हैं, आता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आंसर आपका। अब आइए आगे। बालक को प्रेरित करने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, उत्तम मानी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बालक को प्रेरित करने के लिए सबसे उत्तम मतलब कि प्रेरणा कौन सी होती है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा आंतरिक प्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। क्या कहा है, मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मूल प्रवृत्तियां कितने होते हैं, ठीक है। आप लोग को वीडियो में बता चुका हूं, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। थ्योरी क्लास रहेगा मैकडूगल का, उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि मूल प्रवृत्तियां कितने हैं। देखते हैं कितना आप लोग को याद है या नहीं है। तो वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा भी कहा है। अध्यापक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर बालकों को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। जैसे क्लास में मतलब कि शिक्षक जो हैं क्या करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की क्या करते रहते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बालक में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान होता है, ठीक है। सीखने में इस प्रकार की अभिप्रेरणा का वास्तविक महत्व होता है। क्या होता है, सीखने में इस प्रकार की अभिप्रेरणा का क्या होता है, वास्तविक महत्व होता है, क्योंकि इससे स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होता है। क्या होता है, खुद ब खुद मतलब कि रुचि ऐसा आने लगता है। जैसे मैं किसी बच्चे को मैथ पढ़ने के लिए नहीं, मतलब कि मैथ नहीं उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते कुछ भी चीज़ें जैसे उसको
पहले चुटकुला सुनाए, फिर मान के चलिए कोई स्टोरी सुनाए, उसमें से बोले कि बताओ इसमें से कितने फल मतलब निकाल कर खा गए या क्या किए। तो इस तरह से मैथ का मतलब कि उसको रुचि मतलब स्वाभाविक रूप से रुचि आने लगता है। ठीक है, जिससे वैसा कार्यक्रम करवाएं, ठीक है, शिक्षक लोग, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, उत्पन्न होने लगेगा उसका उसके प्रति, किसी भी चीज़ को सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, और अंत तक बनी रहती है। क्या होता है कि क्योंकि इसे स्वाभाविक रूप रुचि उत्पन्न होती है और अंत क्या रहता है, बनी रहती है, अतः आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में क्या है, अंत है। तो ये था आप लोग का आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा में आप लोग कुछ याद रखिएगा, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पे है, तो नींद है, भूख है, प्यास है, नेतृत्व है, ये सब चीज़ें, मल मूत्र त्याग है, काम है, ठीक है, प्रेम है, खेल है, अनुकरण है, ये सब चीज़ें आप लोग का हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो किसी क्रिया को स्वयं करने की इच्छा ना करके किसी, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या 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 था, मतलब कि स्वतः होता है। ठीक है, यहाँ है बाह्य प्रेरणा की किसी क्रिया को स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरों के दबाव में आकर करना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे प्रशंसा, प्रशंसा किसी का करना, निंदा किसी का करना, नवीनता, सहयोग, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षक सहायक सामग्री में क्या क्या हो सकता है, जिसे आप लोग का ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड साफ करना हो गया, या फिर मान के चलिए कि स्टिक वगैरह या फिर चौक वगैरह, ये सब चीज़ें शिक्षक सहायक सामग्री में आते हैं। अध्यापक छात्र का संबंध आदि, ये सब चीज़ें जो होता है बाह्य अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नकारात्मक या मनोसामाजिक, या फिर कह सकते हैं कि ये अर्जित किया गया है, अर्जित या फिर कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बाह्य अभिप्रेरणा को हम लोग नकारात्मक या मनोसामाजिक या अर्जित या कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा को देखिए क्या क्या बोला जाता था कि सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होता है, इसको बोल सकते हैं। और क्या था कि जन्मजात प्राकृतिक शारीरिक अनसीखी जैविक स्वाभाविक अभिप्रेरणा, इसको बोल सकते थे। ठीक है, तो ये थी आप लोग का बाह्य प्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, अब आइए, मूलभूत अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय होता है, बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट होता है कुछ, बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट होता है कुछ। तो अभिप्रेरणा के संप्रत्यय को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणात्मक चक्र का प्रतिपादन किया है। इस चक्र के मुख्य 3 तत्व हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि अभिप्रेरणा के संप्रत्यय को क्या करने के, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या है, मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणात्मक चक्र का प्रतिपादन किया। इस चक्र के कितने हैं, मुख्य 3 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग। आवश्यकता है, प्रणोद है, प्रोत्साहन या लक्ष्य है। आवश्यकता यानी कि नीड, प्रणोद ड्राइव जिसको बोल सकते हैं, और इन सबको हम लोग मतलब कि डिस्क्राइब करेंगे अभी। तो देखिए 3 याद रखिएगा कम से कम। ठीक है, अभिप्रेरणा के मुख्य 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो याद रखिएगा, आवश्यकता है, प्रणोद है और प्रोत्साहन या लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए कुछ फिगर के अनुसार हम लोग देख सकते हैं ऐसा, जैसे आवश्यकता है, फिर क्या है, चालक है, अभिप्रेरित व्यवहार आएगा, प्रोत्साहन भी है, और इसमें लक्ष्य की प्राप्ति भी होता है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ का आवश्यकता होगा तो क्या होगा, चालक मतलब कि कुछ काम धाम करेंगे, फिर अभिप्रेरित उसका व्यवहार होगा, फिर प्रोत्साहन मिलेगा, उसके बाद जब प्रोत्साहन मिला तो क्या कर लेंगे हम लोग, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कि आवश्यकता क्या होता है, आवश्यकता किसको बोल सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता नीड, कमी या अति की शारीरिक अवस्था को या अभाव की स्थिति को, कमी या अधिक होना चाहिए, कमी या अधिक की शारीरिक अवस्था को या अभाव की स्थिति को आवश्यकता कहा जाता है। ठीक है, अथवा व्यक्ति में आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था ही आवश्यकता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया कि व्यक्ति में आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था ही आवश्यकता है।
जैसे भूख लगा, भूख लगा तो आप लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो ये क्या है, आप लोग का आवश्यकता है, खाना जो है आवश्यकता है, ठीक है। या फिर बाह्य कारण जैसे प्रशंसा हो गया, या फिर निंदा किसी का कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बाह्य कारण हो गया, ठीक है। तो निंदा के लिए भी कुछ बोलिएगा ना, तो ये क्या हो गया, आप लोग का यही आवश्यकता हो जाता है। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में सबसे पहले आवश्यकता ही उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में सबसे पहले क्या होता है, आवश्यकता ही उत्पन्न होती है। यह दो प्रकार की होती है। अब देखिए, अभिप्रेरणा किसी का मोटिवेट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, नीड। उसको नीड क्या है, ठीक है, उसकी नीड मतलब कि उत्पन्न होगी। तो नीड में एक होता है अनिवार्य रूप से नीड होता है, ठीक है, मतलब कि एकदम नेसेसरी है, और एक है गैर अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। नीड के दो प्रकार, अनिवार्य आवश्यकता और यहाँ पे गैर अनिवार्य आवश्यकता है। तो देख लेते हैं कि अनिवार्य आवश्यकता में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य आवश्यकता कहलाती है। देखिए, जिस तरह से हम लोग मतलब कि मान के चले कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी और उसका एकदम जैसे पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग का भूख लगता है तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, तो यह क्या हो जाएगा, अनिवार्य आवश्यकता में आ जाएगा। यहाँ पे वही बोल रहा है कि ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य आवश्यकता कहलाती है। यह सभी में क्या होता है, समान तथा जन्मजात होती है। जैसे भूख प्यास तो बताया ही अभी आपको कि ये क्या होता है, सभी में जन्मजात है या फिर स्वाभाविक रूप से बोल सकते हैं। यह स्वाभाविक, जैविक तथा प्राथमिक प्रेरक होती है। क्या कहलाती है, प्रेरक कहलाती है। कैसा, तो स्वाभाविक, जैविक तथा प्राथमिक प्रेरक कहलाती है। यह जो होता है सकारात्मक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। यह क्या है, बोल सकते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, वीडियो बनाना मेरा मतलब कि सही हो रहा है, मतलब थोड़ा मोटिवेट मुझे भी मतलब कि होना चाहिए ना। आप लोग मोटिवेट कीजिए मुझे, कैसे, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके। तो देखिए, ये था आपका अनिवार्य आवश्यकता। एक अब आइए नेक्स्ट, आइए गैर अनिवार्य आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता में आप लोग को बता दिए कि क्या क्या आता है, भूख प्यास काम मल मूत्र त्याग, ये सब चीज़ें आ जाएगा आप लोग का अनिवार्य आवश्यकता में। लेकिन गैर अनिवार्य आवश्यकता में क्या है कि ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक नहीं है, गैर अनिवार्य आवश्यकता कहलाती है। यह सभी में अलग तथा वातावरण से अर्जित होता है। यह सभी में क्या होता है, अलग अलग होता है, और यह क्या होता है, इन्वायरमेंट से अर्जित होता है, ठीक है। यह कृत्रिम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा द्वितीयक आवश्यकता भी कह सकते हैं। अगर बोल दिया जाए कि प्राथमिक आवश्यकता क्या है, तो गैर जो अनिवार्य आवश्यकता है, सॉरी, अनिवार्य आवश्यकता जो है आप लोग का प्राइमरी मतलब कि प्रेरक है, ठीक है, प्राइमरी आवश्यकता है। लेकिन ये जो गैर अनिवार्य आवश्यकता है ये आप लोग का द्वितीयक, सेकेंडरी बोल सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी है। तो दोस्तों, ये द्वितीयक आवश्यकता कहलाती है, ठीक है। यह नकारात्मक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। सकारात्मक में आप लोग का अनिवार्य आवश्यकता होगा, और ये हो जाएगा आप लोग का सेकेंडरी यानी कि नकारात्मक अभिप्रेरणा की आवश्यकता। जैसे रुचि, आदत, सामुदायिक सुरक्षा, आत्मविश्वास, उपलब्धि, स्नेह, सम्मान, साथी बनाना, यश, विद्या अर्जन करना, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग का आ जाएगा गैर आवश्यकता में। एक मनोवैज्ञानिक, जैसे मनोवैज्ञानिक कुछ बोले हैं कि बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बेल्ड, बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बेल्ड, ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं। इनका कहना क्या है कि आवश्यकता शरीर की कोई ज़रूरत है, आवश्यकता जो है शरीर की कोई ज़रूरत है या अभाव है, जिसके कारण शारीरिक असंतुलन या तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव में ऐसा व्यवहार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है जिससे आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, जिससे आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला क्या है, असंतुलन समाप्त हो जाता है। ये बोले थे कौन, ये जो बोरिंग थे, लैंगफील्ड एवं बेल्ड महोदय थे, ठीक है। अब आते हैं, ये तो आवश्यकता था। अब दूसरा कहता है आप लोग का क्या, चालक या प्रणोद, जिसको बोले थे ड्राइव या अंतर्नोद। ये तीनों चीज़ कहीं पे भी बोल देगा, या तो चालक दे देगा या फिर आप लोग का दे देगा अंतर्नोद या फिर प्रणोद दे देगा, ठीक है।
या ड्राइव रहेगा। इसका मतलब यह चालक क्या होता है, या प्रनोद दे देगा तो क्या होता है, या अंतर्नोद दे देगा तो क्या होता है। तो यह एक क्या है, मानसिक अवस्था है। प्रनोद जो है मानसिक अवस्था है जिसका जन्म आवश्यकता अनुभव करने पर होता है, आवश्यकता अनुभव करने पे होता है। या प्रनोद उस तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होता है। यह लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसरित होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे प्रनोद जो है क्या होता है, आवश्यकता अनुभव करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, जब किसी चीज की आवश्यकता, मतलब कि आवश्यकता क्या होता है, जैसे देखिए ये बोल रहा है ना कि प्रनोद उस तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होता है। यह लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसरित होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे भूख, प्यास आदि, ये सब चीजें क्या हो गया आप लोग का, आवश्यकता हुआ, मतलब कि भोजन चाहिए ही तो चाहिए। तो भूख क्या हो गया आप लोग का, या मतलब कि उस आवश्यकता, भूख वाली आवश्यकता को क्या करना है, कर रहा है ये, उसके कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या बात बोल रहे हैं कि भूख, हम जैसे खाना खाना है हम लोग को, तो खाना खाना है तो इसका मतलब क्या है, भूख लगेगा। पानी पीना है तो प्यास लगेगा। तो जो पानी पीना है तो वो क्या हो गया, आवश्यकता हो गया। पानी पीना है आवश्यकता हो गया, लेकिन उसके कारण जो आप लोग को लगा तो क्या लगा, तो प्यास लगा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, प्रनोद हो जाएगा। ठीक है, बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बेल्ड या बिल्ड कहीं कहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिएगा। इनके अनुसार क्या है कि चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया है या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। क्या है ये, चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया है या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के कारण प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है, तो देखिए इनके अनुसार क्या था, चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया दशा विशेष प्रकार की क्या था, व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। और चालक गति प्रदान करता है। क्या है, चालक गति प्रदान करता है। ठीक है, एक इनके अनुसार था, तो बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बिल्ड या फिर बेल्ड बोल सकते हैं इनके अनुसार। ठीक है, अब आइए प्रोत्साहन, वो था आप लोग का दूसरा नंबर जो था, क्या था, प्रनोद। और पहला नंबर में आप लोग का क्या था, आवश्यकता, नीड। ठीक है, दूसरा ड्राइव हो गया। अब तीसरा आते हैं हम लोग प्रोत्साहन या फिर लक्ष्य, उद्दीपन, प्रोत्साहन, उद्दीपन। ठीक है, इंसेंटिव या फिर बोल सकते हैं गोल, क्या हो बोल सकते हैं, इंटेंसिव या फिर गोल। ठीक है, ये गोल जो है यह अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा कदम है। पहला आप लोग का नीड हो गया, क्या हो गया, पहला नीड। ठीक है, दूसरा ड्राइव हो गया, और तीसरा क्या हो गया, गोल हो गया। ठीक है, तो पहला में आप लोग का आवश्यकता, दूसरा प्रनोद या अंतर्नोद या फिर बोल सकते हैं चालक। अब तीसरा पड़ाव पे हम लोग हैं, तीसरे कदम पे आता है गोल, लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, तो यह अभिप्रेरणात्मक चक्र का क्या है, तीसरा कदम है। प्रोत्साहन या लक्ष्य वह वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, व्यक्ति को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे प्यास लगने के लिए जल एक क्या है, प्रोत्साहन होता है। जल क्या करता है, जहाँ पे भी जैसे प्यास बहुत जोरों की लगी है, जहाँ पे जल देखिएगा वहाँ पे आप लोग को लगेगा कि नहीं, हम लोग को जल पीना चाहिए। ठीक है, तो जल पीना चाहिए यानी कि आप लोग को प्रोत्साहित कर रहा है कि नहीं भाई पी लो, कम से कम पानी, प्यास मिट जाएगी। तो जैसे प्यासे के लिए जल एक प्रोत्साहन होता है जिससे पीने की क्रियाशीलता या तनाव कम हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पीने से क्या होता है, क्रियाशीलता या तनाव कम हो जाता है। ठीक है, फिर इन तीनों का मतलब कहने का मतलब है, बोरिंग या लैंगफील्ड या फिर बिल्ड के अनुसार कहना ये चाहते हैं ये कि उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है। ठीक है, उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करता है। उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करता है, उद्दीपन की परिभाषा बोल सकते हैं। किनके अनुसार, तो बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बिल्ड के अनुसार। ठीक है, अब देखिए उद्दीपन या प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं।
उद्दीपन या प्रोत्साहन दो प्रकार के कौन कौन हो सकते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो पहले धनात्मक में कहता है कि जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जिसे व्यक्ति क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, ये उसके लिए नीड, मतलब कि नीड की नीड होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। जैसे भोजन, पानी, क्या होता है, उन लोग को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। नींद, सुख, ये नींद, मलमूत्र त्याग, या फिर बोल सकते हैं काम, या फिर और भी चीज़ें जो थी, ठीक है। तो ये आप लोग का धनात्मक उद्दीपन में आ जाएगा या फिर प्रोत्साहन में आ जाएगा। लेकिन ऋणात्मक में क्या है, जिसे व्यक्ति दूर रहना चाहता, जिससे व्यक्ति क्या करना चाहता है, दूर रहना चाहता है। जैसे दंड हो गया, दंड से व्यक्ति दूर रहना चाहता है। आंखों पर पड़ने वाली तीव्र रोशनी, उससे भी ये दूर रहना चाहता है। या फिर अत्यधिक गर्मी रहे या अत्यधिक ठंडा रहे, तो इससे भी व्यक्ति दूर रहना चाहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आप लोग की जो अभिप्रेरणा की 3 जो एलिमेंट्स था। पहला आप लोग का याद दिला देते हैं कि नीड था, दूसरा आप लोग का क्या था, ड्राइव था, और तीसरा आप लोग का गोल था, ठीक है। ये 3 था मेनली रूप से, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, नीड, ड्राइव, गोल, ठीक है। नीड यानी कि आवश्यकता, ड्राइव यानी कि परनोद या फिर अंतर्नोद, या फिर बोल सकते हैं चालक, और गोल का मतलब कि लक्ष्य या प्रोत्साहन, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग आप लोग को प्रेरक या मोटिव्स, ठीक है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।